एक सवाल है कि क्या संख्याएं भी भारी हो सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि गणित की किताबों में तो 1 बस 1 है, 10 बस 10 है और 30 सिर्फ 30 है। कागज पर लिखे हुए दो छोटे अंक 3 और 0, ना उन्हें उठाने के लिए ताकत चाहिए और ना ही उन्हें रखने के लिए कोई जगह। फिर भी कभी कभी यही 30 एक इंसान के सीने पर इतना भारी हो जाता है कि रात भर की नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर कोई कहे 30 रुपए तो शायद आप ध्यान भी ना दें, 30 मिनट तो थोड़ा इंतजार कर लेंगे, 30 किलो तो वजन महसूस होगा। लेकिन अगर कोई पूछे उम्र कितनी हो गई और जवाब हो 30, तो अचानक ये संख्या बदल जाती है। अब 30 सिर्फ संख्या नहीं रही, उसके पीछे आवाज़ें आने लगती हैं। अभी तक शादी नहीं हुई, जॉब कब लगेगी, घर कब खरीदोगे, अब तो सेटल हो जाना चाहिए, देखो तुम्हारे साथ वाले कहाँ पहुँच गए, और अजीब सी बातें। अगर यही 30 साल का इंसान किसी दुर्घटना में मर जाए तो वही दुनिया कहती है, हे भगवान, अभी उम्र ही क्या थी उसकी। जब वह जिंदा था तो 30 बहुत ज़्यादा था, और जब वह चला गया तो वही 30 बहुत कम हो गया। तो क्या संख्या बदली? नहीं, सिर्फ कहानी बदल गई। अब मान लीजिए कोई लड़का है अमन, उसकी उम्र 29 साल 11 महीने और 28 दिन है। रात के 12 बजने वाले हैं, 2 दिन बाद उसका 30वां जन्मदिन है। फ़ोन खोलता है तो एक दोस्त की तस्वीर आती है, दूसरे दोस्त ने कार एक नई खरीदी है, तीसरे ने लिखा है फाइनली बॉट माई फर्स्ट होम। और अमन अब वह अभी भी किराए के कमरे में बैठा है, नौकरी है लेकिन वह नहीं जो उसने सोची थी कभी। शादी नहीं हुई, बैंक बैलेंस देखकर खुद को सफल कहने का मन भी नहीं करता। वह कैलेंडर देखता है, 2 दिन बाद 30, सिर्फ एक तारीख आने वाली है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा बंद होने वाला है। मज़े की बात यह है कि 29 साल 364 दिन की उम्र में वह वही इंसान होगा, और अगली सुबह 30 का होते भी वह इंसान होगा। उसका ज्ञान नहीं बदलेगा, चेहरा अचानक बूढ़ा नहीं होगा, बैंक बैलेंस रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन उसके मन में संख्या बदल चुकी होगी। 29 हल्का था, 30 बहुत भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि समाज ने 30 के साथ बहुत सारी अदृश्य चीज़ें बांध रखी हैं, जैसे शादी, करियर, पैसा, घर, बच्चे, रिश्ता, सफलता। और फिर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ अपनी उम्र गिन रहे हैं, जबकि कई बार हम उम्र नहीं गिन रहे होते हैं, हम अपनी अधूरी इच्छाएं गिन रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ उम्र ही क्यों, संख्याओं का वजन हर जगह बदलता है। मान लीजिए मैं आपके सामने कागज पर लिख दूं 1, कितना हल्का अंक है, बस 1। लेकिन अस्पताल के बाहर खड़े किसी व्यक्ति से कहिए ऑपरेशन में बचने की सिर्फ एक उम्मीद है, अब यह एक भारी हो गया। किसी खिलाड़ी से कहिए तुम सिर्फ 1 रन से हार गए, एक अब बहुत भारी, फिर से भारी हो गया। किसी परीक्षा देने वाले बच्चे से कहिए 1 नंबर से चैन रह गया, एक इतना भारी हो सकता है कि सालों की मेहनत उसके पीछे खड़ी दिखाई देने लगती है। और कभी यही एक दुनिया का सबसे खूबसूरत अंक भी बन जाता है, जैसे आप पहले स्थान पर आए हैं, आप हमारे एकमात्र चयनित उम्मीदवार हैं। मेरी ज़िंदगी में बस एक इंसान है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, संख्या वही है 1। लेकिन कभी हार, कभी जीत, कभी अकेलापन और कभी पूरा संसार। शून्य भी हमेशा कभी खाली नहीं होता। अब शून्य को ही देखिए, हमने बचपन से सीखा शून्य का मतलब कुछ नहीं, लेकिन क्या सच में परीक्षा में शून्य आए तो बहुत भारी है, बैंक खाते में शून्य हो जाए तो उससे भी भारी है, किसी कारोबारी की कमाई एकदम से शून्य हो जाए तो वो रात भर सो नहीं पाएगा। लेकिन अस्पताल में अगर डॉक्टर कहे रिपोर्ट में बीमारी के संकेत शून्य है, तो यही शून्य दुनिया की सबसे खूबसूरत संख्या बन जाती है। तो शून्य खाली भी नहीं था, उसका अर्थ इस बात पर निर्भर था कि उसके आसपास कौन सी कहानी खड़ी थी। अब घड़ी देखते हैं, 5 मिनट बहुत छोटी चीज़ है। क्लास में शिक्षक कह दे आज 5 मिनट और बैठना पड़ेगा तो बहुत भारी लगता है, लेकिन किसी अपने से एयरपोर्ट पर विदा लेते समय अगर कोई कह दे आपके पास सिर्फ 5 मिनट और हैं, तो मन कहता है इतनी जल्दी। किसी परीक्षा में 5 मिनट बचें तो हाथ तेजी से चलने लगता है। किसी अस्पताल के बाहर 5 मिनट डॉक्टर के आने का इंतजार करना हो तो घड़ी की हर टिक टिक सुनाई देती है। और किसी खूबसूरत शाम में जिस इंसान को आप चाहते हैं उसके पास बैठे हों तो वही 5 मिनट पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसलिए
समय भी घड़ी में नहीं बदलता, समय हमारे भीतर बदलता है। 100 भी हमेशा बड़ा नहीं होता। 100 सुनते ही बड़ा लगता है, 100 रुपए, 100 लोग, 100 किलोमीटर, 100 साल। लेकिन यदि किसी अरबपति की संपत्ति में 100 रुपए जोड़ दिए जाएं तो शायद कोई अर्थ नहीं बैठेगा। और किसी भूखे इंसान की जेब में आखिरी 100 रुपए हों तो उसके लिए वही अगले भोजन का सवाल है। मतलब संख्या का आकार हमेशा उसका वजन तय नहीं करता। कई बार छोटी संख्या भारी होती है और बहुत भारी संख्या भी बहुत हल्की महसूस हो सकती है। अब तारीखें भी समझिए। कैलेंडर खोलिए, 1 जनवरी, 15 मार्च, कोई 15 अगस्त ले लो, कोई 15 सितंबर ले लो। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए कैलेंडर की हजारों तारीखें साधारण हैं, लेकिन हर इंसान के जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर पर नहीं, दिल पर लिखी होती हैं। किसी के लिए वह जन्मदिन है, किसी के लिए वह शादी की तारीख है, किसी के लिए वह विशेष दिन है जब उसको पहली बार नौकरी मिली थी, और किसी के लिए वही तारीख जिस दिन उसने अपने किसी को खो दिया था। दुनिया के लिए सिर्फ वो एक तारीख है, लेकिन किसी इंसान के लिए उस तारीख को बोल देना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तारीख में कोई वजन नहीं था, याद में वजन था। शायद हम संख्याओं से नहीं डरते। हम अक्सर कहते हैं मैं 40 का हो गया, 50 लाख का कर्ज है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 3 बार असफल हो चुका हूं, 10 साल निकल गए। ध्यान से देखिए, हम संख्याओं से नहीं डर रहे, हम उसके पीछे छुपे अर्थ से डर रहे हैं जो हमने उन संख्याओं को दे दिया है। 3 बार असफल हुआ, यह एक कहानी है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, 3 बार कोशिश की, संख्या वही है 3। पहली कहानी में 3 अपनी हार को गिन रहा है और दूसरी कहानी में 3 अपनी हिम्मत को बता रहा है। अमन की कहानी पर अब फिर से वापस आते हैं। रात के 12 बज गए हैं, फोन का नोटिफिकेशन आया, हैप्पी 30th बर्थडे अमन। अमन स्क्रीन को देखता रहा। संख्या वही है जिससे वह पिछले 6 महीने से डर रहा था। आ चुकी थी। अब कुछ नहीं हुआ, छत वही थी, कमरा वही था, वह भी वही था। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फोन आया। माँ ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बातों बातों में कहा 30 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, मुझे तो अभी भी ये ऐसा लगता है जैसे कुछ दिन की ही बात थी। अमन चुप हो गया। जिस 30 को वह अपनी देरी समझ रहा था, उसकी माँ उसी 30 को पूरी तरह से एक जिंदगी की तरह देख रही थी। एक ही संख्या। अमन के लिए बहुत देर हो गई, माँ के लिए इतनी जल्दी समय निकल गया। तभी शायद पहली बार अमन को समझ में आया, संख्याएं भारी नहीं होती, हम उन पर अपनी उम्मीदें, यादें, डर और पछतावे रख देते हैं और फिर कहते हैं संख्या भारी है। तो फिर उम्र आखिर बताती क्या है? 30 साल का होना सिर्फ इतना बताता है कि पृथ्वी ने अपने जन्म के बाद सूरज के लगभग 30 चक्कर पूरे कर लिए हैं। यह नहीं बताता आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितना सीखे, आप कितनी बार टूटकर वापस खड़े हुए, आप कितनों के काम आए, आप कितने खुश हैं, या आपका भविष्य कितना बड़ा है। फिर भी हम एक संख्या देखकर पूरे इंसान का हिसाब लगाने लगते हैं। 20 तक पढ़ाई, 25 तक नौकरी, 30 तक शादी, 35 तक घर, 40 तक सफलता, और अगर जीवन इस टाइम टेबल से थोड़ा इधर उधर चला जाए तो हमें लगता है हम पीछे रह गए। पर एक सवाल है, पीछे किससे? जीवन कोई दौड़ है तो उसकी कोई ना कोई एक फिनिश लाइन होगी, तो वो कहाँ है फिर? किस किताब में लिखा है कि हर इंसान को एक ही उम्र में एक ही मंजिल पर पहुंचना चाहिए? एक पेड़ 5 साल में बड़ा हो जाता है, कहीं कोई दूसरा पेड़ 15 साल लगते हैं उसको बड़ा होने में। हम पेड़ से नहीं कहते, ये पूछते, देखो तुम्हारे साथ वाला पेड़ तुमसे आगे निकल गया है। लेकिन इंसानों से हम यही रोज सवाल करते हैं। तो फिर असली भारी संख्या कौन है? शायद 30 भारी नहीं है, 40 भी नहीं, 60 भी नहीं। सबसे भारी संख्या शायद वह है जिसे हम अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं 32 का हो गया, मैं 5 बार हार चुका हूँ, मुझे 10 साल लग गए। लेकिन उसी वाक्य को पलट कर समझिए, मैंने 32 साल की जिंदगी जी चुका हूँ, मैं 5 हारों के बाद भी खड़ा हूँ, मैंने 10 साल किसी चीज को दिए हैं। गणित नहीं बदला, अर्थ बदल गया है, और अर्थ बदलते ही संख्या का वजन भी बदल गया है। अब अंतिम बात पे आते हैं। अगली बार जब कोई संख्या आपको डराए, आपकी उम्र, आपका बैंक बैलेंस, आपके मार्कशीट, आपका वजन, आपकी सैलरी, आपकी असफलताओं की गिनती, या कैलेंडर पर तेजी से गुजरते हुए साल,
एक क्षण रुककर खुद से पूछना, भारी यह संख्या है या वह कहानी जो मैंने इसके साथ जोड़ रखी है? क्योंकि 30 सिर्फ 30 है। किसी के लिए बहुत देर, किसी के लिए बहुत जल्दी, किसी के लिए शुरुआत, किसी के लिए याद और किसी के लिए बस 2 अंक, 0 और 0 और कुछ नहीं। संख्याओं का कोई अपना वजन नहीं होता, हम उनमें अपना जीवन भर देते हैं। और शायद इसीलिए कुछ संख्याएं कागज पर बहुत हल्की होती हैं लेकिन इंसान के भीतर बहुत भारी होती हैं।